सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं एडिटोरिया का वार्षिकांक करंट अफेयर्स, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। प्रश्न संख्या 1, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। 2, भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। सही है। बी, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सही है। सी, वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने। यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 3, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश है। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 4, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी, 19 से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी, 19 है। 5, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ में सुधार। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित था? तो ऑप्शन बी, डीआरडीओ में सुधार के विषय पर। 6, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी, विराट कोहली को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी, विराट कोहली। 7, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एवडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। सही है। बी, 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। सही है। पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 8, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रो। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन है, इमैनुअल मैक्रो। 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी, ओडिशा। 10, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और विजयंतीमाला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सही है। बी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही है। सी, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 11, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 12, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन डी, प्रीति रजक है। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन डी, प्रीति रजक है। 13, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो ऑप्शन सी,
न्यूरालिंक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो ऑप्शन सी न्यूरालिंक है। 14 गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। 15 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। 16 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 17 निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? ए अनिल लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष है, सही है। बी अजाली असुमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति है, सही है। सी क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 18 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो 9वीं बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। 19 निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा या मौत दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा या मौत दी गई है? तो ऑप्शन सी अमेरिका। 20 शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी ज्ञानवाणी। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी ज्ञानवाणी। 21 देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की है, सही है। देश में कुल 418 हिम तेंदुए है, सही है। इनकी आबादी लद्दाख में 477 है, भी सही है। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 22 नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं, सही है। बी गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया, सही है। सी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक कमी आई है, सभी सही है। नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 23 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ए बेस्ट फिल्म 12 फेल, सही है। बी बेस्ट एक्टर रणबीर सिंह, गलत है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है, ना कि रणबीर सिंह। सी बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। डी बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है, सही है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह नहीं। 24 निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन डी भारत, फ्रांस और यूएई। निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन डी भारत, फ्रांस और यूएई। 25 महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। 26 भारत सरकार ने नई शिक्षा के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी फारसी। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी फारसी। 27 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 28 भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
को एक अयुत्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन सी। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक अयुत्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन सी थाईलैंड। 29 फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। बी सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती बार्सिलोना। सी लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 30 भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन ए कोची में। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन ए कोची। 31 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी चौथा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी चौथा। 32 किस राज्य सरकार ने के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? तो ऑप्शन सी केरल। 33 हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी NH 66। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी NH 66। 34 हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए लाई चिंग थे ताइवान के राष्ट्रपति। सही है। बी क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा। सी डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। उपयुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी जो है सही है। 35 शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 वर्ष। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? तो ऑप्शन डी 16 वर्ष। 36 नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। सही है। बी इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। सही है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। सही है। नाम का शिखर सम्मेलन में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 37 लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंदन। लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंदन। 38 द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। 39 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद। 40 निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस्ड अलर्ट ट्रांसमीटर डेट विकसित किया गया? तो ऑप्शन है इसरो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेट विकसित किया गया? तो ऑप्शन है इसरो। 41 दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए 206 फीट की कुल लंबाई के साथ है भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सही है। बी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। सही है। सी इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 42 अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है। सही है।
बी मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है, सही है। सी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 43 है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविसियोर लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए हेपेटाइटिस है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविसियोर लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए हेपेटाइटिस है। 44 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन प्रथम का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, तो ऑप्शन सी मिस्र। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन प्रथम का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, तो ऑप्शन सी मिस्र। 45 भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। 46 हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन सी असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन सी असम। 47 एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ऑप्शन बी हैदराबाद। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ऑप्शन बी हैदराबाद। 48 किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया, तो ऑप्शन सी जापान। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, तो ऑप्शन सी जापान। 49 हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो ऑप्शन सी कुवैती दिनार। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो ऑप्शन सी कुवैती दिनार। 50 हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तो ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तो ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।